सर हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं थीटा नोटेशन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर फंक्शन। हमने लास्ट दो वीडियोस में देखा था कि बिग ओ नोटेशन क्या होता है एंड ओमेगा फंक्शन क्या है, ओमेगा फंक्शन क्या होता है। ये चीज़ हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, तो एक बार और बता देता हूँ। एक हमको देता है अपर बाउंड की नॉलेज और एक देता है हमको लोअर बाउंड की चीज़ें। तो उसको हमने देखा था अच्छे से, क्या कंडीशंस होती है, उसका ग्राफ हमने समझा था क्या होता है। अब हम बात करते हैं जो तीसरे टाइप का नोटेशन है, वो है हमारा थीटा नोटेशन। Theta notation, this notation decide whether the upper and the lower bound of a given function or algorithm are the same। हम इस थीटा फंक्शन हमको बताता है कि जो हमने अपर बाउंड निकाला था और लोअर बाउंड निकाला था वो दोनों सेम है कि नहीं। ये चीज हो सकती है, दोनों सेम हो सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मुझे एक डेटा को सर्च करना था, मैंने एक प्रोग्राम लिखाया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल डेटा था। क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा स्टोर था। अब मैं उसमें सर्च करूंगा तो उसमें एक ही डेटा था, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? बेस्ट केस में भी एक ही डेटा सर्च होगा और वर्स्ट केस में भी क्या होगा, डेटा एक ही सर्च होगा। तो मतलब बिगो नोटेशन एंड साथ ही साथ ओमेगा नोटेशन दोनों सेम हो जाएंगे इस केस के अंदर। बट ऐसा नहीं है कि हर बार ही सेम हो। बहुत सी बार ऐसा होगा कि हमारा जो बेस्ट केस है वो होगा वन, मतलब कांस्टेंट। हमने डेटा को सर्च किया और वो फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल गया, तो ये हमारा बेस्ट केस हो सकता है बहुत सी केस में। और वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि जो हमको डेटा रिक्वायर्ड था, सर्च करना था, वो लास्ट पोजीशन पे बैठा हो, मतलब हमने सारे डेटा को सर्च किया हो, तो उसका भी केस हो सकता है। मतलब दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हमको जो थीटा नोटेशन है वो बताता है, एक एवरेज केस बताता है, एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ बताता है। मतलब हम जब भी हम किसी भी एल्गोरिथम की बात करेंगे तो उसमें बेस्ट केस देखेंगे, वर्स्ट केस देखेंगे, और हम ज्यादातर देखेंगे थीटा नोटेशन एवरेज केस के डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स डाल के देखेंगे, वो देखेंगे कितना टाइम ले रहा है और उसके बाद उसका एवरेज लेंगे। तो हम बोल सकेंगे कि हाँ, ये जो एल्गोरिथम है इसका एवरेज टाइम ये ले रहा है इसको प्रोग्राम को रन होने में, है ना। तो जो थीटा नोटेशन है वो हमको क्या देता है, एक एवरेज टाइम देता है, एवरेज रनिंग टाइम बताता है। तो हम इसको भी एक रेट ऑफ ग्रोथ की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी कंडीशन की बात करें थीटा नोटेशन की, तो इसकी कंडीशन जो ये ऑरेंज से लिखी है ना, इस चीज को लिख लेना। तो क्या कहता है, थीटा ऑफ जी ऑफ एन इज इक्वल्स टू। अब जी ऑफ एन को मुझे बताने की जरूरत नहीं है यार, क्या है ये, क्योंकि मैंने ना बिग ओ में भी बताया था, ओमेगा में भी बताया था। तो जी ऑफ एन आप समझ जाना, इसमें भी वही सेम चीज है, जी ऑफ एन। तो g of n is equals to f of n such that there exists positive constant c1 and c2। अब इस बार दो कांस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, एंड n नॉट, ये n जीरो नहीं है, n नॉट सच दैट, जो ये कंडीशन है c1 ऑफ g ऑफ n क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। जो मेन कंडीशन है ना वो ये है, ये इतनी मेन कंडीशन है। क्या कहती है, जो हमारा एफ ऑफ एन का जो फंक्शन है वो सी वन जी एन से बड़ा होना चाहिए, सी वन इंटू जी ऑफ एन से बड़ा होना चाहिए, एन छोटा होना चाहिए सी टू जी ऑफ एन से। मतलब सी टू जी ऑफ एन क्या है, मेरा अपर बाउंड है ना, बिग ओ है। सी ऑफ जी एन क्या है, मेरा ओमेगा है, लोअर बाउंड जिसे बोलते हैं। और ये क्या है, ये जो है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। कब हम बोलेंगे ये है हमारा थीटा नोटेशन, है ना। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नॉट, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे थीटा जी ऑफ एन से। जी ऑफ एन क्या होगा, सबसे इंपैक्टफुल टर्म। तो अगर इसको इसके ग्राफ के थ्रू समझा जाए तो क्या कहता है, इसमें ग्राफ हमने बनाया है, प्लॉट क्या है, वाई एक्सिस पे है रेट ऑफ ग्रोथ एंड एक्स एक्सिस पे है इनपुट साइज एन। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि एक C1 और C2 दो कांस्टेंट एग्जिस्ट करते होंगे। तो C1 को अगर जब मैं जी ऑफ एन में मल्टीप्लाई करूंगा तो हमको देगा लोअर बॉन्ड, एंड जब C2 को मैं जी ऑफ एन में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मुझे देगा अपर बॉन्ड। और जो इन दोनों का एवरेज होगा वो मेरा क्या बोलेगा, वो मेरा देगा क्या, थीटा नोटेशन। ये एक्सप्रेशन क्या होगी, थीटा नोटेशन की है एक्सप्रेशन। तो मुझे एवरेज टाइम निकालना है तो वो मुझे पता चलेगा थीटा नोटेशन से। आई थिंक आपको जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा, क्या होता है थीटा नोटेशन, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस की थोड़ी बहुत नॉलेज लग गई होगी। तो इसके साथ ही हमारा जो थीटा नोटेशन है और एसिम्प्टोटिक नोटेशन है वो हो जाता है कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।